गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस टाइम पे भी आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी आप वो मेरा एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि मैं अभी बना रही हूँ और अब ये कब रेडी होगी और कब आपके पास पहुंचेगी ये मुझे भी नहीं पता। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, आपको पता ही है हम क्या कर रहे हैं, अनसॉल्व पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने एक वीडियो बना चुकी हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का, जिसमें हमने देखा था कि मोनोकोड की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस तरह की होती है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, वो ब्रांचिंग वाला है। कौन सा क्वेश्चन है हमारा, ब्रांचिंग वाला। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखेंगे कि जो डाइकोट प्लांट होता है उसमें कौन कौन सी ब्रांचिंग होते हैं उसके टाइप के बारे में आज हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमको कि ब्रांचिंग पैटर्न इन डाइकोट्स, ब्रांचिंग ब्रांचिंग पैटर्न इन डाइकोट। डाइकोट के अंदर हमको ब्रांचिंग पैटर्न को पढ़ना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि डाइकोट के अंदर जो ब्रांचिंग होते हैं वो कितने टाइप की पाई जाती है या फिर उसका पैटर्न किस तरह का होता है वो हम जानेंगे। तो आवृत बीजी पौधों में शाकन पार्श्वी कलिकाओं की सक्रियता के कारण होता है। पार्श्वी कलिका की सक्रियता में अधिकता या कमी के आधार पर तने की शाकन दो प्रकार का होता है। जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, ये क्या बोल रहा है कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, है ना, उसमें जो ब्रांचिंग होती है ना, वो किससे होती है, पार्श्वी कलिकाओं की सक्रियता से होती है। किससे होती है, जो पार्श्वी कलिका होती है उसकी सक्रियता से होती है। अब वो पार्श्वी कलिका कितनी एक्टिव है, कितनी ज्यादा एक्टिव है, कितनी कम एक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, ब्रांचिंग होती है। क्या बोला मैंने, अपन पढ़ रहे हैं कि डाइकोट में ब्रांचिंग किस टाइप की होती है। तो जो डाइकोट जो एंजियोस्पर्म प्लांट होता है उसमें जो ब्रांचिंग होती है वो किस पर डिपेंड करती है, पार्श्विक कलिका पर डिपेंड करती है। अगर पार्श्विक कलिका अधिक एक्टिव है तो ब्रांचिंग भी अधिक होगी, तो अगर पार्श्विक कलिका कम एक्टिव है तो उसके अकॉर्डिंग ब्रांचिंग होगी। तो इस अकॉर्डिंग उसकी सक्रियता की अधिकता व कमी के अकॉर्डिंग हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है इसमें, मोनोपोडियल ब्रांचिंग और सिम्पोडियल ब्रांचिंग। कितने पार्टों में, सॉरी, मोनोपोडियल ब्रांचिंग में और बाईपेरस साइमोस ब्रांचिंग, और उसके बाद में मल्टीपेरस साइमोस ब्रांचिंग। थ्री टाइप दे रखे इसमें, नहीं नहीं सॉरी, ये तो उसके टाइप आ जाएंगे। मेन जो टाइप है आपके वो दो ही है, मोनोपोडियल ब्रांचिंग देन सिम्पोडियल ब्रांचिंग। तो एंजियोस्पर्म में जो हमने ब्रांचिंग को डिवाइड किया है डाइकोट के अंदर, वो टू पार्ट में डिवाइड किया है। कौन सा, मोनोपोडियल मोनोपोडियल ब्रांचिंग, और एक हमने किया है सिम्पोडियल ब्रांचिंग। मोनोपोडियल ब्रांचिंग और सिम्पोडियल ब्रांचिंग। अब पढ़ते हैं मोनोपोडियल ब्रांचिंग क्या होती है और सिम्पोडियल ब्रांचिंग क्या होती है। टू पार्ट में हमने डिवाइड किया है। अब देखो मोनोपोड के अंदर, मोनोपोडियल ब्रांचिंग के अंदर कौन कौन से टाइप आते हैं, इसमें एक भी टाइप नहीं आता है। जो सिम्पोडियल ब्रांचिंग है ना, उसको वापिस से डिवाइड किया गया है यूनिपेरस साइमोस ब्रांचेस, स्कोरोपोइड साइमोस ब्रांचिंग यूनिपेरस में किया है, और बाईपेरस में किया है, और मल्टीपेरस में किया है। देखो जो मेन ब्रांचिंग पैटर्न था उसको अपन ने टू पार्ट में डिवाइड किया था, मोनोपोडियल ब्रांचिंग और सिम्पोडियल ब्रांचिंग। इसको अपन ने थ्री पार्ट में डिवाइड किया है। कौन सा, यूनिपेरस यूनिपेरस साइमोस ब्रांचिंग, यूनिपेरस साइमोस ब्रांचिंग, बाईपेरस साइमोस ब्रांचिंग, बाईपेरस साइमोस ब्रांचिंग, और एक हमने किया है मल्टीपेरस साइमोस ब्रांचिंग, मल्टीपेरस साइमोस ब्रांचिंग।
अगर आपको बैक साइड से कोई साउंड या फिर आवाज आ रही है तो प्लीज उसको इग्नोर करके फोकस यहाँ पर दीजिए। मेरे साउंड पर अगर आप फोकस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं अभी इसका कुछ भी नहीं कर सकती और मैं चाहती कि वीडियो बाद में बना लूँगी, तो अपने पास टाइम बहुत ही कम है क्योंकि अपन को जल्दी ही ये सब कंप्लीट करना है। तो आप साउंड पर ध्यान ना देकर ओनली फॉर इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। क्या होता है कि ब्रांचिंग को अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, मोनोपोडियल ब्रांचिंग और सिम्पोडियल ब्रांचिंग। फिर सिम्पोडियल ब्रांचिंग को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, यूनिपेरस साइमोस ब्रांचिंग, बाइपेरस साइमोस ब्रांचिंग एंड मल्टीपेरस साइमोस ब्रांचिंग। उसके बाद में जो आपकी यूनिपेरस ब्रांचिंग है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्केरोपोइड साइमोस ब्रांचिंग और हेलिकोइड साइमोस ब्रांचिंग। स्कोरपोइड, हाँ रुको, यूनिपेरस साइमोस ब्रांचिंग को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। वो कौन कौन सा था? इसके स्कोरपोइड, SCORPOID साइमोस ब्रांचिंग, स्कोरपोइड साइमोस ब्रांचिंग और हेलिकोइड साइमोस ब्रांचिंग। स्कोरपोइड साइमोस ब्रांचिंग और हेलिकोइड साइमोस ब्रांचिंग 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। अब हम देखते हैं कि जो बाइपोरस साइमोस ब्रांचिंग है और जो मल्टीपेरस साइमोस ब्रांचिंग है उसके भी टाइप नहीं दे रखे, बस इसके ही टाइप दिए थे। तो आप एक बार समझ लीजिए, ब्रांचिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया, डाइकोट के अंदर मोनोपोडियल ब्रांचिंग को सिम्पोडियल ब्रांचिंग। सिम्पोडियल ब्रांचिंग को 3 पार्ट में फिर डिवाइड किया गया था, यूनिपेरस साइमोस ब्रांचिंग, बाइपेरस साइमोस ब्रांचिंग और मल्टीपेरस साइमोस ब्रांचिंग। यूनिपेरस को 2 पार्ट में डिवाइड किया, स्कोरपोइड साइमोस ब्रांचिंग और हेलिकोइड साइमोस ब्रांचिंग। अब हम एक एक को करके डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या होता है। मोनोपोडियल ब्रांचिंग क्या होती है, अब हम वो जानेंगे। तो पौधों की शीर्षक कलिका अनिश्चित काल के लिए सक्रिय रहती है, इसमें तने की निरंतर वृद्धि होती रहती है एवं एक सीधा अक्ष या पोडियम निर्मित हो जाता है। इस अक्ष से उत्पन्न लेटरल बर्ड्स एक्रोपिटल सक्सेशन में होती है। इस प्रकार प्ररोह का एक सिंगल एक्सिस के कारण मोनोपोडियल ब्रांचिंग कहते हैं, क्योंकि इन पादपों में शीर्षक कलिका अनिश्चित काल तक सक्रिय रहती है, इसलिए यहाँ रेसिमोस ब्रांचिंग भी कहलाता है। जैसे जैसे पौधे की आयु बढ़ती है तो उसके साथ ही शीर्षक कलिका की सक्रियता भी धीरे धीरे कम हो जाती है। अब मैं आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि क्या होता है। देखो क्या होता है, इसको मोनोपोडियल ब्रांचिंग क्यों बोला है, क्योंकि इसमें सिंगल एक्सिस होता है। मतलब इसमें मोनो मतलब क्या होता है, एकल शाखी ब्रांचिंग है। एकल शाखी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिंगल एक्सिस होता है। अब इसमें क्या होता है, जो मोनोपोडियल ब्रांचिंग होती है उसमें जो प्लांट की शीर्षक कलिका होती है, मतलब जो एपिकल वाला पार्ट होता है उस पर एपिकल वाला पार्ट होता है, उसकी जो कलिका होती है वो एक्टिव रहती है ना, और जिससे क्या रहती है, स्टेम की ब्रांचिंग होती रहती है, ठीक है। और ब्रांचिंग होती रहती है एवं एक सीधा अक्ष वो क्या रहता है, ऊपर की साइड कलिका रहती है वो एक्टिव रहती है, जिससे तने की ब्रांचिंग हो जाती है। और एक सीधा अक्ष हमको देखने को मिलता है स्टेम का, जिसे हम बोलते हैं पोडियम, ठीक है। पोडियम निर्मित हो जाता है। इस अक्ष से उत्पन्न लेटरल बर्ड, जो इससे जो लेटरल बर्ड विकसित होती है वो कैसी होती है, अग्रविसारी एक्रोपिटल सक्सेशन में वो विकसित होती है। इस प्रकार का प्ररोह इसमें सिंगल एक्सिस होने के कारण इसमें मोनोपोडियल बोलते हैं, क्योंकि इन प्लांट में शीर्षक कलिका अनिश्चित काल तक सक्रिय रहती है, इसलिए यह रेजिमोस ब्रांचिंग भी कहते हैं। जैसे जैसे पौधे की आयु बढ़ती है तो उसके साथ ही शीर्षक कलिका की सक्रियता धीरे धीरे कम होती जाती है। क्या है इसका मेन पॉइंट, सबसे पहले तो इसको मोनोपोडियल ब्रांचिंग क्यों बोला, क्योंकि इसमें सिंगल एक्सिस है। क्या है, इसमें सिंगल एक्सिस होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मोनोपोडियल ब्रांचिंग। दूसरी चीज हमने देखी कि इसके जो शीर्षक होता है ना, जो एपेक्स होता है उस पर जो कलिका रहती है
वो एक्टिव रहती है, जिससे क्या रहती है, तने की ब्रांचिंग होती रहती है और एक सिंगल क्या बन जाता है, स्टम बन जाता है, सिंगल स्ट्रक्चर टाइप का वो बन जाता है स्टम, जिसे हम बोलते हैं पोडियम। ठीक है, और वो जो उसकी कलिका होती है शीर्षक पर, वो है ना, जैसे कि प्लांट की आयु बढ़ती जाती है उसके साथ उसकी सक्रियता कम होती जाती है, इसलिए इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो है रेजिमोस। क्या बोलते हैं उसको, हम रेजिमोस भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हम देखें, पाइनस एवं अन्य शंकुधारी वृक्ष अशोक एवं केजुराइना। क्या क्या है, पाइनस हो गया, एग्जाम्पल है पाइनस, और केजुराइना, और क्या है, अशोक। अशोक को क्या बोलते हैं अपन, पोलीएल्थिया। क्या बोलते हैं, पोलीएल्थिया, एल्थिया, एंड उसके बाद में केजुराइना। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। मोनोपोडियल ब्रांचिंग क्या होता है, इसमें सिंगल एक्सिस होता है, इस कारण इसको हम मोनोपोडियल ब्रांचिंग बोलते हैं। और इसके अपेक्स में जो कलिका रहती है वो निरंतर काल तक वृद्धि करती रहती, सक्रिय रहती है, जिससे तने की वृद्धि होती रहती है और एक सीधा अक्ष निर्मित हो जाता है, जिसे हम पोडियल बोलते हैं। और इसमें जो ब्रांचिंग होती है लेटरल साइड में, वो एक्रोपिटल सेक्शन में होती है। उसके बाद में जो इसकी कलिका रहती है अपेक्स पर, वो पौधे की आयु बढ़ने के साथ उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, इस कारण इसका एक और नाम पड़ा है, जिसे हम बोलते हैं रेजिमोस ब्रांचिंग। और इसके एग्जांपल है पाइनस, पोलिथिया और केजुराइना। ओके, अब आते हैं हमारा सिम्पोडियल ब्रांचिंग। सिम्पोडियल ब्रांचिंग को तो हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, यूनिपेरस साइमोस ब्रांचिंग, बाइपोरस साइमोस ब्रांचिंग और मल्टीपेरस साइमोस ब्रांचिंग। यूनिपेरस साइमोस ब्रांचिंग क्या होती है, तो अब हम जानते हैं कि सिम्पोडियल ब्रांचिंग 3 टाइप की होती थी, यूनिपेरस साइमोस ब्रांचिंग, बाइपेरस साइमोस ब्रांचिंग एंड मल्टीपेरस साइमोस ब्रांचिंग। तो हम बात करते हैं कि साइमोस ब्रांचिंग जो होती है वो एक्चुअली में होती कैसी है। ठीक है, तो देखते हैं हम, कहाँ चला गया वो क्वेश्चन। तो चलिए जानते हैं सिम्पोडियल ब्रांचिंग। उष्णकटिबंधीय पौधों में यह देखा गया है कि इसमें जैसे जैसे पादप की वृद्धि होती है, इसके साथ ही शिष्ट कलिका की सक्रियता भी कम होती जाती है। जो उष्णकटिबंधीय प्लांट है उसमें ये देखा है कि जैसे जैसे प्लांट की एज बढ़ती जाती है, प्लांट बड़ा होता जाता है, जो वो शीर्षक कलिका है उसकी वृद्धि, उसकी सक्रियता भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, एवं वो पार्श्व कलिका में परावर्तित हो जाता है। जो शीर्ष कलिका होती है उसकी वृद्धि कम होती जाती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो पार्श्व कलिका में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया से वृक्ष की आकृति गोलाकार व गुंबदाकार या लिनाक्ष हो जाती है। जो हमने मोनोपोडियल ब्रांचिंग देखा था उसमें तो वो कैसा था, एक लंबा बना था, पोडियम बना था, और सिम्पोडियल में क्या हो जाएगा, गोलाकार बन जाता है। ठीक है, और गुंबदकार बन जाता है। हमारे देश में मैदानी इलाकों में बहुधा इस प्रकार के वृक्ष वृक्ष मिलते हैं। वनों में पाए जाने वाले वृक्षों की निचली शाखाएं को क्योंकि समुचित मात्रा में प्रकाश नहीं मिलता, अतः वनों की वृक्षों की ऊंचाई हमेशा अधिक होती है। जो मैदानी इलाका रहता है उसमें इस प्रकार के प्लांट अपन को देखने को मिलते हैं। जो वन में पाए जाने वाले वृक्ष हैं, है ना, उसकी नीचे वाली जो ब्रांच होती है उसमें प्रॉपर क्या लाइट नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण है ना उन वृक्षों की लंबाई क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए अपन देखते हैं ना बहुत सारे वन में लंबे लंबे वृक्ष होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उसके नीचे वाली जो ब्रांचिंग होती है वहां तक लाइट पहुंच ही नहीं पाती है और वो एक लंबे वृक्ष की तरह ग्रो कर लेते हैं। कुछ पौधों में तो शीर्षक कलिका विकसित नहीं होती, इसलिए इन पादपों में शाखन का क्रम शीर्ष ही के ठीक नीचे उपस्थित पार्श्व कलिका की सक्रियता पर निर्भर करता है। बहुत सारे पौधों में क्या होता है कि जो शीर्षक कलिका है जो बाद में किसमें बदल रही है, इसमें पार्श्व कलिका में, वो विकसित ही नहीं होती, वो वहां पे मिलती ही नहीं है। इसलिए इन पात्रों का शाखन का क्रम शीर्ष ही के ठीक नीचे उपस्थित पार्श्व कलिका की, इसलिए इनका जो
ब्रांचिंग का जो वो क्रम है, सीक्वेंस है, वो शीर्षक कलिका पे ज्यादा डिपेंड नहीं करके पार्श्व कलिका पर निर्भर करता है। इस प्रकार के शाखन को हम बोलते हैं सिम्पोडियल या साइमोस प्रकार का शाखन बोलते हैं। इन पादपों की ऊंचाई अधिक नहीं होती क्योंकि इसमें शीर्षक कलिका निष्क्रिय होती है एवं ऊंचाई में वर्टिकल ग्रोथ भी सीमित है। इसमें क्या होती है, प्लांटों की ऊंचाई ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि इसमें शीर्षक कलिका ही जिस प्लांट में शीर्षक कलिका विकसित नहीं होती उन प्लांट की ऊंचाई ज्यादा नहीं होती क्योंकि उसमें शीर्षक कलिका ही नहीं पाई जा रही है। आगे समझ में क्या होता है सिम्पोडियल ब्रांचिंग में कि क्या होता है कि उष्णकटिबंधीय प्लांटों में ये देखा गया है कि जैसे जैसे प्लांट की आयु बढ़ती है उसकी शीर्षक कलिका की जो सक्रियता होती है वो कम होती जाती है। और क्या होता है कि इस प्रकार के वृक्ष अपन को वन में देखने को मिलते हैं जो लंबे लंबे होते हैं। क्यों होते हैं वो लंबे? क्योंकि जो उनकी ब्रांचिंग है, नीचे वाले ब्रांचिंग वहां तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता और वो लंबे ग्रोथ कर जाते हैं। और उसके बाद में कुछ प्लांट में तो क्या होता है शीर्षक कलिका विकसित ही नहीं होती, उसमें पार्श्व कलिका पर ही इसकी शाखन निर्भर करता है। और जिसमें शीर्षक कलिका विकसित नहीं होती है उसमें क्या होता है प्लांट लंबा नहीं होता है, उसमें छोटा ही रहता है। और इस प्रकार की अपन जो ये प्रोसेस है इस सबको हम बोलेंगे सिम्पोडियल ब्रांचिंग बोलेंगे। अब अपन ने सिम्पोडियल ब्रांचिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, यूनिपेरस साइमोस ब्रांचिंग, बाइपेरस साइमोस ब्रांचिंग एंड मल्टीपेरस साइमोस ब्रांचिंग। तो अब हम जानते हैं यूनिपेरस साइमोस ब्रांचिंग में क्या होता है। इन पौधों के शीर्षक सिरे के ठीक नीचे केवल एक ही शाखा विकसित होती है। तने व शाखाओं पर पत्तियां सर्पिला क्रम में व्यवस्थित होती हैं और शीर्षक सिरे से ठीक नीचे केवल एक ही एक्सिल होता है। क्या बोल रहा है कि जो यूनिपेरस होता है उसमें क्या होता है, जो शीर्षक सिरा होता है उसके ठीक नीचे एक ही शाखा क्या होती है, डेवलप्ड होती है। ठीक है, और इन शाखाओं पर पत्तियां कैसी होती है, सर्पिलाकार क्रम में व्यवस्थित होती है एवं शीर्षक सिरे के ठीक नीचे केवल एक एक्सिल होता है। इन श्रेणी के पौधों में भी 2 प्रकार का शाखन होता है। ठीक है, क्या होता है एकल शाखी यूनिपेरस ब्रांचिंग, साइमोस ब्रांचिंग में क्या होता है कि शीर्षक सिरे के ठीक नीचे एक ही शाखा विकसित होती है और इसमें पत्तियां सर्पिलाकार क्रम में व्यवस्थित होती है। और उसके बाद में क्या होता है, इसमें जो शीर्षक सिरे के नीचे एक ही एक्सिल अपन को देखने को मिलेगा। ये हमने देखा था कि 2 टाइप का है, स्कोरपोइड साइमोस ब्रांचिंग, हेलिकोइड साइमोस ब्रांचिंग। स्कोरपोइड में क्या होता है, इन पौधों में प्रत्येक पर्वसंधि से उत्पन्न होने वाली शाखा दाई और बाई क्रम में एकांतित क्रम में विकसित होती है। मतलब जितनी भी शाखाएं विकसित होती है वो जितनी दाई तरफ विकसित होती है उतनी ही बाई तरफ विकसित होती है। मतलब बाई और एकांतित क्रम में वो विकसित होती है। इसके परिणाम स्वरूप तने की आकृति अपन को किस तरह की दिखाई देती है, जिगजैग शेप की। लेकिन सामान्य तौर पर देखने में यह तना टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगता, अपितु सीधा दिखाई देता है। अतः इसे सिम्पोडियल एक्सिस एवं सिम्पोडियल ब्रांचिंग कहते हैं। जैसे अंगूर में शीर्षक कलिका ट्रेंडिल में रूपांतरित हो जाती है। क्या होता है इसमें कि जितनी इसमें शाखाएं एकांतरित दाई और बाई और एकांतरित क्रम में व्यवस्थित होती है, जितनी दाई तरफ देखने को मिलती है उतनी ही बाई तरफ देखने को मिलती है। और इसे हम क्या बोलेंगे, जिससे हमको तना जिगजैग की तरफ दिखाई देता है, लेकिन ये आमतौर पर जिगजैग की तरह नहीं होता है, ये सीधा होता है। दूसरा होता है हेलिकोइड साइमोस ब्रांचिंग। हेलिकोइड में क्या होता है, हाँ जी, तो हेलिकोइड साइमोस ब्रांचिंग के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें जो ब्रांचेस लगती है वो ओनली एक ही साइड लगेगी। जैसे कि स्कोरपोइड में तो क्या थी, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड बराबर ब्रांचिंग हो रही थी, बट हेलिकोइड में क्या होता है एक ही साइड क्या होती है, ब्रांचिंग होती है। लेकिन ये अपन को
एक ही साइड ब्रांचिंग होती है और ये कैसी कुंडल जैसे शेप बना लेता है, लेकिन फिर भी ये हमको सीधा ही अक्ष दिखाई देता है, कुंडल की तरह हमें नहीं दिखाई देता। इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, उसे बोलते हैं सूडोपोडियम, कि वो कुंडल की तरह होते हुए भी हमें कुंडल की तरह ना दिखाई देकर एक सीधे अक्ष की तरह दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने इसके लिए एक टर्म यूज किया है, डेटा कॉल्ड सूडोपोडियम। इस प्रकार के मुख्य अक्ष पर शाखाएं एक ही तरफ निकलती हुई यहाँ भी सूडोपोडियम प्रकार का सिम्पोडियल एक्सिस है, जिनमें प्रत्येक, ठीक है, ये अपन को समझ में आ गया। स्कोरपोइड और हेलिकोइड में डिफरेंट, ये यूनिपेरस के 2 टाइप थे। अब हम पढ़ेंगे हमारा बाइपेरस, ठीक है। देखो बाइपेरस में क्या होता है कि जो प्रत्येक ब्रांच होती है ना, उससे दो ब्रांचेस निकली हुई रहती है, और अपन ने क्या पढ़ा था, यूनिपेरस में एक ही ब्रांचेस निकली रहती है, जबकि बाइपेरस में 2 ब्रांचेस निकली होती हैं। अनेक पौधों में शिशत कलिका अल्पजीवी होती है तो शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। इसी कारण ऐसा दिखाई देता है कि जैसे मुख्य अक्ष 2 शाखाओं में विभाजित हो गया, इस तरह का शाखन फोल्स डाइथिकोमस ब्रांचिंग कहलाता है। ठीक है, आगे समझ में क्या होता है इसमें कि जो बाइपेरस साइमोस ब्रांचिंग होती है, इसमें क्या होता है कि 2 ब्रांचेस, तू आ जा, इसमें 2 ब्रांचेस डिवाइड होती है, 2 ब्रांचेस निकलती हैं, और इसमें जो शीर्षक कलिका होती है वो शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। इस कारण इसको अपन क्या बोलते हैं, और मुख्य ये शीघ्र कलिका, शीर्षक कलिका जो होती है वो तो शीघ्र ही नष्ट हो जाती है, और इसके नष्ट होने पर हमको ऐसा दिखाई देता है कि जैसे कि वो मेन स्टेम है वो 2 शाखा में डिवाइड है। तो ये तो गलत तरीके से हमको दिखाई देता है, इसलिए हम इसके लिए यूज करते हैं फास्ट डाइथिकोमस डाइक्टोमस ब्रांचिंग, या फिर हम बोल सकते हैं उसको कूट शाखन। आवृत बीची में देशी चंपा, प्लूमेरिया रुब्रा एवं गुलबास मिराबिलिस जालप्पा इत्यादि में कूट फास्ट डाइटिकोमेटी हमको दिखाई देता है। ठीक है, अब आता है हमारा मल्टीपेरस साइमोस ब्रांचिंग। मल्टीपेरस साइमोस ब्रांचिंग में क्या होता है, इस प्रकार का शाखन कुछ पौधे जैसे कि कनेट, नीरियम हो गया, में अपन को देखने को मिलता है। इस यहाँ प्रत्येक पर्व संधि पर 2 से अधिक पत्तियां निकली होती, जो भी पर्व संधि होती है उससे 2 से अधिक लीव्स इसमें अराइज होती हैं, तथा इन लीव्स के अक्ष से इसी के अनुरूप 2 शाखाएं उत्पन्न होती है। इस प्रकार की अवस्था को, और इन्हीं लीफ के जो अक्ष है उसी के अनुरूप 2 शाखाएं उत्पन्न होती है। इस प्रकार की अवस्था को अपन मल्टीपेरस साइमोस ब्रांचिंग बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्रोटन, नीरियम। ठीक है, क्या होता है, स्टार्टिंग से आप इसको समझ लीजिए कि हम डाइकोट में ब्रांचिंग पैटर्न को पढ़ रहे हैं। तो एंजियोस्पर्म जो प्लांट होता है उसमें जो ब्रांचिंग होती है वो किसके कारण होती है, वो पार्श्वी कलिका की सक्रियता के कारण होती है। पार्श्वी कलिका की अधिक सक्रियता व कम सक्रियता के आधार पर ब्रांचिंग 2 प्रकार की हो जाती है, मोनोपोडियल ब्रांचिंग एंड सिम्पोडियल ब्रांचिंग। मोनोपोडियल ब्रांचिंग में क्या होता है कि जो उसकी शीर्षक कलिका रहती है वो अनिश्चित काल तक एक्टिव रहती है, जिससे स्टेम की निरंतर वृद्धि होती रहती है ना, निरंतर वृद्धि होती रहती है। और क्या होता है, इसमें एक सीधा अक्ष निर्मित हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोडियम बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो पार्श्वी कलिका है वो एक्रोपिटल कक्षीशन में विकसित होती है। ठीक है, और इसमें सिंगल एक्सिस होने के कारण इसे हम बोलते हैं मोनोपोडियल ब्रांचिंग कहते हैं, है ना। और इसमें जो आपकी शीर्षक कलिका है वो अनिश्चित काल तक एक्टिव रहती है, इसलिए इसके लिए अपन ने एक और टर्म यूज किया था, उसे हम बोल लेते हैं रेजिमोस ब्रांचिंग। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, जो शीर्षक कलिका रहती है उसकी एक्टिविटी जैसे जैसे प्लांट की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी एक्टिविटी कम होती जाती है। ठीक है, अपन ने इसमें बस यही पढ़ा था। इसके एग्जाम्पल थे पाइनस और अशोक और केजुराइना। फिर इसके बाद में आए थे हम सिम्पोडियल पे। सिम्पोडियल में क्या होता है कि इसमें
ये अधिकतर अपन को उष्णकटिबंधीय प्लांट में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि शीर्षक कलिका की सक्रियता में जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होती है, जो शीर्षक कलिका की एक्टिविटी है उसमें कम होने लग जाती है, और जो नीचे वाली ब्रांच रहती है ना, उस पे सनलाइट प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है, जिससे प्लांट कैसे हो जाता है, लंबा हो जाता है, और वो क्या होता है, प्रॉपर जैसे कि डम्ब शेप रहता है, गोल अच्छा छायादार रहता है, वैसा नहीं बन के वो सीधा लंबा हो जाता है। जैसे कि अपन को वन वगैरह में ऐसे प्लांट देखने को, ऐसे ट्री सॉरी देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब क्या होता है बहुत सी बार कि जो बहुत सारे प्लांट में जो आपकी शीर्षक कलिका है जिसकी वजह से ब्रांचिंग हो रही है, जिसकी एक्टिविटी की वजह से ब्रांचिंग हो रही है, वो होती ही नहीं है। वहां पर जो लेटरल जो पार्श्व कलिका है आपकी, वो उसी की एक्टिविटी की वजह से क्या होती है, ब्रांचिंग होती है। उसमें क्या होता है, जो प्लांट होता है वो कैसा हो जाता है, वो डम्ब शेप का हो जाता है। ठीक है। ये मैदानी इलाकों में अपन को देखने को मिलता है। अब साइमोस जो ब्रांचिंग होती है, ठीक है, वो 2 टाइप की अपन ने पढ़ी थी, सॉरी 3 टाइप की पढ़ी थी। यूनिपेरस साइमोस ब्रांचिंग, बाइपेरस साइमोस ब्रांचिंग, देन मल्टीपेरस साइमोस ब्रांचिंग। यूनिपेरस में क्या होता है कि इसमें जो पर्व संधि से उत्पन्न होने वाली, इसमें यूनिपेरस में क्या होता है कि इसमें जो शीर्ष सिरे है उसके ठीक नीचे एक ही शाखा क्या होती है, विकसित होती है, और इस शाखा पर जो पत्तियां रहती है वो कैसी रहती है, सर्पिलाकार क्रम में व्यवस्थित होती है। इसमें एक ही क्या होता है, अक्ष होता है, इसलिए यूनिपेरस। और उसके बाद में इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, स्कोरपोइड साइमोस ब्रांचिंग एंड हेलिकोइड साइमोस ब्रांचिंग। स्कोरपोइड में क्या होता है, स्कोरपोइड में ब्रांचिंग लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड सेम क्वांटिटी में निकलती है। जितनी लेफ्ट साइड अराइज होगी उतनी ही राइट साइड भी अराइज होगी, जिससे इसकी शेप कैसी बन जाती है, जिगजैग शेप बन जाती है। लेकिन एक्चुअली में हमको जिगजैग शेप नहीं दिखाई देती, हमको सीधी ही शेप इसकी दिखाई देती है। इसके एग्जाम्पल अंगूर होता है, अंगूर में इस तरह की ब्रांचिंग होती है। इसका सेकंड टाइप था हेलिकोइड साइमोस ब्रांचिंग। हेलिकोइड साइमोस ब्रांचिंग में क्या होती है कि ब्रांचिंग जो होती है वो एक ही साइड होती है, जिससे क्या होती है, हेलिकोइड कुंडल की जैसे इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है। कैसे बन जाती है, कुंडल की तरह इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है, बट ये भी हमको कुंडल की तरह दिखाई ना देकर सीधा ही दिखाई देता है, जिससे हम बोलते हैं सूडोपोडियम ब्रांचिंग। फिर उसके बाद में आता है हमारा बाइपेरस साइमोस ब्रांचिंग। बाइपेरस में क्या होता है, जो शीर्षक कलिका होती है उसके नीचे 2 शाखाएं विकसित होती है। इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि जो शीर्षक कलिका होती है ना, उसके नष्ट होने से हमको ऐसा लगता है कि ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गई है, बट एक्चुअली में वो शीर्षक कलिका के नष्ट होने से हमको दिखाई देता है, और एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं फॉल्स डायथिकस ब्रांचिंग, या फिर अपन बोलते हैं इसको कूट शाकर। ठीक है। उसके बाद में जो मल्टीपेरस साइमोस ब्रांचिंग होता है, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक पर्व संधि से 2 से ज्यादा लीफ अराइज होती है, और उसकी जो लीफ का जो अक्ष है ना, उसी के अकॉर्डिंग उसमें क्या होती है, शाखाएं उत्पन्न होती हैं, और इस प्रकार की जो ब्रांचिंग होती है उसको हम बोलते हैं मल्टीपेरस साइमोस ब्रांचिंग। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।